Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस which comes under section 44 AD and section 44 ADA. तो प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी हम अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं अंडर बिजनेस या प्रोफेशन बट ऑन सम नोशनल बेसिस कि कोई एक परसेंटेज है उस बेसिस पे हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं एक प्रिजम्पशन के बेसिस पे. तो जो सेक्शन 44 AD है वो है एलिजिबल बिजनेस से रिलेटेड और जो 44 AD है वो है प्रोफेशन से रिलेटेड. तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 44 AD. सेक्शन 44 AD अप्लाई होता है रेजिडेंट असेसीज पर, चाहे वो इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, बट नॉट LLP और अ कंपनी. अंडर दिस सेक्शन जो भी एलिजिबल असेसी होगा वो एलिजिबल बिजनेस की जो भी टर्नओवर होगी उसका 8% प्रॉफिट विल बी प्रिज्यूम्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. 8% या 8% से ज़्यादा. और जो टर्नओवर की लिमिट है वो है अप टू ₹2 करोड़. अगर मैं सबको सम अप करती हूँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी एलिजिबल बिजनेस जिसकी टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर अप टू ₹2 करोड़ हुई है तो वो अपना प्रॉफिट प्रिजम्पशन बेसिस पे 8% या 8% से ज़्यादा दिखा सकता है. अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है. अगर किसी एसएससी को जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर रहा है उसको अगर रिसीट्स हो रही है, जो भी टर्नओवर है उसकी जो रिसीट्स हो रही हैं अदर देन कैश मोड है, लाइक कोई अकाउंट पे चेक के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड या बैंक ड्राफ्ट, जो भी रिसीट्स हैं अदर देन कैश मोड है तो उस पर 6% प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट की जा सकती है. दैट मीन्स जो भी हमारी टर्नओवर होगी उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. वन इज receipts through cash mode and the other is receipts through other than cash mode, that is account pay check, electronic mode, bank draft, जो भी है other than cash mode. तो जो cash mode में रिसीव होंगी हमारी रिसीट्स उन पर हमारे को मिनिमम 8% प्रिजम्पशन लेना ही होगा, मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना ही होगा. और जो अदर देन कैश मोड होंगी उसमें मिनिमम हमें 6% प्रॉफिट दिखाना ही होगा. 6% या 6% से ज़्यादा, 8% या 8% से ज़्यादा. अब क्योंकि ये प्रिजम्पटिव मेथड है तो इसमें हमें कोई डिडक्शन एक्सपेंडिचर हम क्लेम नहीं कर सकते जो कि हम अदर नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन में अंडर सेक्शन 30 to 38 क्लेम करते हैं. इसमें हमें कोई एक्सपेंडिचर की अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगी. और कोई असेसी अगर 6% या 8% से कम प्रॉफिट दिखाता है तो इन दैट केस दैट असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब ये बात थी फॉर दी असेसमेंट ईयर 23-24 जो कि अब हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है जो जिसकी हम अभी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे. इसमें अब थोड़े से चेंजेस आए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 बाय द फाइनेंस एक्ट 2023. उसमें क्या कहा गया है कि ये जो हमारी टर्नओवर है 2 करोड़ की ये बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है अगर ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीट्स हैं वो टर्नओवर के 5% से कम है. कहने का मतलब ये है ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी टर्नओवर है उसकी अगर रिसीट्स कैश मोड में 5% से कम है तो हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे 3 करोड़ तक की टर्नओवर का बेनिफिट ले सकते हैं. उसमें भी 3 करोड़ में भी हमारा परसेंटेज सेम रहेगा फॉर कैश ट्रांजेक्शन, फॉर कैश रिसीट्स 8% और मोर प्रॉफिट नीड्स टू बी शोन एंड फॉर अदर देन कैश मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड, बैंक ड्राफ्ट और अकाउंट पे चेक 6% और मोर प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड टू बी बुक. तो ये था हमारा सेक्शन 44 AD जहाँ पे हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम फ्रॉम बिजनेस शो करेंगे. अब बात आती है प्रोफेशन की. प्रोफेशन के लिए सेक्शन है सेक्शन 44 ADA. अब 44 ADA भी किन पर अप्लाई होता है? रेजिडेंट असेसीज पर अप्लाई होता है. वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म हो सकती है बट नॉट LLP और अ कंपनी. अंडर दिस सेक्शन ड्यूरिंग द ईयर जो भी एलिजिबल असेसी है उसको अगर उस प्रोफेशन से 50 लाख तक की रिसीट्स जनरेट हो रही हैं तो असेसी को अपनी उन रिसीट्स पर 50% तक का प्रिजम्पटिव प्रॉफिट शो करना ही होगा. 50% या उससे ज़्यादा तो कितना भी शो कर सकते हैं बट मिनिमम 50% शो करना ही होगा. दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 जिसकी रिटर्न हम अभी फाइल कर रहे हैं. ऐसे ही इस सेक्शन में भी
फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 थोड़ा सा चेंज आया था। अगर किसी असेसी की टोटल रिसीट्स 5% से कम है टोटल टर्नओवर की, टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर की, तो उस केस में ये टर्नओवर की फिगर 50 लाख से बढ़कर हो जाती है 75 लाख। दैट मीन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 हम 50 लाख की रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स को बढ़ाकर कर सकते हैं 75 लाख, और 75 लाख पर हम अपना प्रेजम्पटिव प्रॉफिट दिखा सकते हैं 50% और मोर। और इस सेक्शन में भी वही है कि हमें अगर कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करना है अंडर सेक्शन 30 to 38, हमारे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्रिजम्पटिव इनकम शो कर रहे हैं हम। और अगर कोई असेसी 50% से कम प्रॉफिट दिखाता है, देन इन दैट केस द असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये था हमारा सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA कि किस तरीके से हम अपनी प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शो कर सकते हैं, क्या टर्नओवर की लिमिट रहेगी और क्या क्या परसेंटेजेस रहेंगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। In case you have any query, please do let me know through comment box or through email. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.